हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम करने से पहले हम जो लास्ट एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे उसका एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। उसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम करने वाले हैं। तो 8.1 के लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ट्रेपीजियम में ये आगे वाला पार्ट कंस्ट्रक्शन से आएगा, आगे हिंट दिया हुआ था, तो डायग्राम इस तरह बना हुआ था तो हमने बना दिया। ओके, तो ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसके अंदर AB जो है वो DC के पैरेलल है, और हमें गिवन है कि AD जो है वो BC के इक्वल, AD इज इक्वल्स टू BC हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है, शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हमें शो करके दिखाना है। हमें डायग्राम के अंदर बना हुआ दिया है CE जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है AD के, बट नीचे हिंट में लिखा हुआ, इसका मतलब कि हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है। ठीक है, डायग्राम सिर्फ इतना ही। ओके, तो अब इसके अंदर अगर ये देखो AB इज पैरेलल टू DC गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, और AD गिवन क्या है, इक्वल है BC के। अब AD हमने पैरेलल ड्रॉ करी है EC के, AD इज पैरेलल टू EC। दो पेयर पैरेलल हैं, जब सारी साइड्स पैरेलल होती हैं, एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। सो ABCE नॉट ABCE, ADCER इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। कौन सा पैरेललोग्राम हो गया, ADCE एक पैरेललोग्राम हो गया। एक पैरेललोग्राम है और तो उसके अंदर AD जो है वो AE के इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AD इज इक्वल्स टू AE। ADCE एक पैरेललोग्राम था तो हमने AD को AE के इक्वल रख दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये इक्वल है, AD AE के इक्वल है, AD BC के इक्वल थी। AD और BC क्या आ जाएंगे आपस में, AE और BC क्या आ जाएंगे आपस में, इक्वल। AE इज इक्वल्स टू BC। अगर AE BC के इक्वल है तो साइड्स इक्वल होते हैं, तो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 के आगे इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड के क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए। ठीक है, आगे अब ये एक पैरेललोग्राम है, हमने भी प्रूव किया। ADCE एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर AD पैरेलल टू EC और AE क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर AD पैरेलल टू EC है और AE क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। ये एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। एक पैरेललोग्राम होता है जब भी, तो उसके अगर ये वाला एंगल x है तो दूसरा ये वाला एंगल 180 माइनस x होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड लगा के हमने ये कर दिया इक्वल। अब अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, हम लिख दें एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके, 180 डिग्री की। इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक रेस स्टैंड है, उसके ऊपर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। हम एग्जाम पढ़ के आए हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री की होगी इक्वेशन सेकंड। ये दोनों 180 दोनों सेम चीज़ के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, मैं यहाँ पे एंगल 4 लिख दूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 4। अभी माइनस प्लस, अभी प्लस के इधर साइड क्या आके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के, यानी कि एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दी। ओके, सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या लेंगे, अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहा है कि हमें एंगल D और एंगल C को भी इक्वल प्रूव करके दिखाना है। एंगल D यानी कि एंगल 5 ले लेते हैं, इसको एंगल 6 ले लेते हैं।
हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब अगर हमारे पास ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो अगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी और एक ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ले लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 6। सिमिलरली ये 2 और 1 भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया। तो एंगल 5 किसके इक्वल आ गया हमारा एंगल 6 के। ये हमने सेकंड पार्ट के अंदर करना था कि एंगल डी जो है वो हमारा एंगल सी के इक्वल है। सॉरी, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी, हमने ये प्रूव करना था, हमने कर दिया। थर्ड पार्ट के अंदर ए बी सी जो है ट्रायंगल, थर्ड पार्ट के अंदर हमने ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी डायग्राम वापस बनाते हैं। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी को, ए बी सी ट्रायंगल को हमने बी ए डी के इक्कोंग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी हमें प्रूव करके दिखाना है ना। अब हमारे पास गिवन क्या था कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, हमारे पास क्या था गिवन था। ठीक है, अब हमने ये दो एंगल अभी प्रूव करे थे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। यहाँ पे मैंने एंगल बी लिख दिया, आप एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हो। ओके, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ए बी के आगे कॉमन, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी के आगे हमारे पास कॉमन आ गई, तो क्या आ गई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से क्या आ गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया। ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कहा है कि हमें प्रूव करके दिखाना है जो डायगोनल AC है, AC जो है वो BD के इक्वल है, हमें प्रूव करके दिखाना। तो इक्वल कैसे, हमने अभी दो ट्रायंगल करे हैं तो ये CPCT से क्या आ जाएंगे हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। तो AC इज इक्वल्स टू BD किससे आ गया हमारे पास CPCT से आ गया। ओके, अब हम करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है उसके अंदर दो साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल हो जाती है। उसके आगे हम प्रूव करेंगे कि वो उसकी हाफ भी होती है, यानी कि ये लाइन जो है वो इसकी हाफ भी होगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हमारे बुक के अंदर इतना पार्ट है, हम आगे वाला खुद सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब पहले देखें तो हम गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन एक ट्रायंगल है जिसके अंदर D और E क्या है मिड पॉइंट है साइड AB एंड AC के। गिवन D is midpoint of AB, E is midpoint of AC, AB और AC क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, और हमारे पास अभी और कुछ नहीं गिवन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन से पहले प्रूफ लिखते हैं लेकिन हमने अभी कंस्ट्रक्शन लिख दी। कंस्ट्रक्शन करेंगे CF पैरेलल टू AB साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी CF हमने एक लाइन ले ली AB के पैरेलल। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के एंड, और हमें क्या प्रूव करना है कि DE जो है वो हाफ ऑफ BC है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। DE जो है हाफ ऑफ BC। ठीक है, अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, एक मिनट, तो हम ले लेते हैं पहले
अब देखो हमारे पास अगर ये मिड पॉइंट है डी ए बी का, तो ए डी और डी बी क्या आ जाएंगे इक्वल, और ऐसे ए और ई सी क्या आ जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हमने इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ई को एफ तक एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड ई टू एफ पॉइंट तक हमने क्या कर दिया, उसे एक्सटेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को लेंगे, क्योंकि अगर हम इस फिगर को, जो नीचे फिगर बन रहा है, इसे हम अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल आ जाएगा, और अगर डी एफ बी सी के पैरेलल होगा तो जो उसका कोई पार्ट होगा, कोई पैरेलल लाइन के अंदर कोई पार्ट होता है तो वो उसका पैरेलल होता है, यानी डी ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। और फिर हम उसके बाद उसको हाफ भी प्रूव कर देंगे। तो पहले हम कौन सा पार्ट करें कि हम डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूव कर रहे हैं। तो हम इसे प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं दो। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई, हमने क्या ले लिया, ए डी ई ट्रायंगल ले लिया और सी एफ ई ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए तो ए ई जो है ए ई सी के इक्वल रहेगा, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा। ओके, और हमारे पास देखो अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी अगर सी एफ के पैरेलल है, हमने अभी कंस्ट्रक्शन करी है, ए एफ इज सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी और सी एफ अगर पैरेलल है, और अगर ये एक ट्रांसवर्सल है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल इनको कट कर रहा हो तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, इसको मैंने 3 दे देते हैं, इसको मैंने 4 दे दिया, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 3 चीज़ें आ गई हमारे पास, एंगल साइड एंगल रूल से क्या आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई बाय एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल से क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। अगर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, सीपीसीटी रूल हमने पढ़ा है। तो अब उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे, ये वाला किसके इक्वल आ जाएगा, इस साइड के, ये वाली साइड किसके इक्वल आ जाएगी, इस साइड के इक्वल आ जाएगी, और बाकी चीज़ें हमारे पास हैं, एक ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास सीपीसीटी से क्या क्या आया कि ए बी जो है वो हमारे किसके इक्वल होगी, सी एफ के इक्वल होगी, डी ई जो है वो हमारी ई एफ के इक्वल होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास है कि एक एंगल बैग, उस एंगल का कोई यूज़ नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। तो ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये आ गया हमारे पास इक्वल। अब ए पी अगर ए बी नहीं ए डी सॉरी ए डी अगर सी एफ के पैरेलल है और बी डी भी अगर ई मिड पॉइंट है, लिखा नहीं है, अब अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी भी इक्वल होंगे, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ए डी डी बी के भी इक्वल था क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ए डी सी एफ के भी इक्वल था। इक्वल आर इक्वल टू सेम थिंग देन थिंग्स आर इक्वल, ये हमने एग्जाम पढ़ा है। तो डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा सी एफ के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब डी बी किसके इक्वल आ गया, हमारा सी एफ के इक्वल आ गया। अब ए बी पैरेलल टू सी एफ था और बी डी ए बी का पार्ट है, तो बी डी भी सी एफ के पैरेलल होगा। ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ए बी सी एफ के पैरेलल था, और सो बी डी ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ, बी डी भी सी एफ के पैरेलल होगा, एंड ऑल्सो बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ, बी डी इक्वल भी है सी एफ के। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो पेयर ऑफ साइड, मतलब एक पेयर ऑफ साइड या दो साइड्स या फिर एक पेयर ऑफ साइड जो है इक्वल भी आ जाता है और पैरेलल भी आ जाता है, तब हम उसे क्या कह देते हैं, एक पैरेललोग्राम कह देते हैं। हम क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम उसे
कह देते हैं, पैरेललोग्राम हम कब कह देते हैं, जब या तो उसके दोनों पेयर्स ये क्या हो पैरेलल, ठीक है, तब हम उसे कह देंगे। या हम जब एक पेयर तो पैरेलल हो और वही पेयर इक्वल भी हो, तब हम उसे क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम कह देते हैं। तो ये एक हो गया पैरेललोग्राम। सो डी बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो डी एफ जो है वो पैरेलल आ जाएगा बी सी के, डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, डी एफ बी सी के पैरेलल हो गया तो डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, तो डी ई भी पैरेलल टू बी सी आएगा। हमें प्रूव क्या करना था, हम वापस यहाँ लिख लेते हैं, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी हमें प्रूव करना है, एंड डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी, ये भी हमें प्रूव करके दिखाना है। डी ई पैरेलल टू बी सी आ गया, अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी है सो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डी ई जो है हाफ है बी सी का। अब अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, अगर एक पैरेललोग्राम है तो डी एफ जो है इक्वल भी होगा बी सी के, डी एफ इक्वल भी होगा बी सी के, और डी एफ के अंदर डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी। इसके अंदर डी एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी ई प्लस ई एफ, और डी ई और ई एफ हमने अभी प्रूव किए इक्वल होते हैं बाय कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो सिम्प्लिसिटी से क्या आ गए थे, ये इक्वल हो गए थे। तो डी ई को मैं डबल ऑफ डी ई लिख दूँ इज इक्वल्स टू बी सी, डी ई को मैंने क्या लिख दिया, डबल ऑफ डी ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी। अब डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी हमने प्रूव कर दिया। दोनों चीज़ें प्रूव करनी थी, एक तो इसे पैरेलल और इसे हाफ। सो अब हम करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब कि जो मिड पॉइंट थ्योरम थी उसका उल्टा, कि जो हमने प्रूव किया था मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर उसका उल्टा चीज़ें हम इसके अंदर प्रूव करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हमें क्या कहा था कि अगर दो मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं तो वो पैरेलल होंगे बी सी के और हाफ होगी डी बी सी की। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर मैं क्या कह रखा है कि जो एक साइड का मिड पॉइंट है, अगर एक साइड की मिड पॉइंट से कोई हमने लाइन लगानी स्टार्ट करी, स्ट्रेट लाइन, वो पैरेलल है बी सी के थर्ड साइड के, दूसरी साइड के, तो जो थर्ड साइड होगी, एक साइड से एक साइड के मिड पॉइंट से हमने लाइन लगानी स्टार्ट करी, वो पैरेलल होगी दूसरी लाइन के, तो वो थर्ड लाइन के मिड पॉइंट से ही को ही बाइसेक्ट करेगी, यानी बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड पॉइंट के मिड पॉइंट से ही पास होगी। ये हमें प्रूव करना है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये इजी थ्योरम है, इसके अंदर हमने क्या करना है भी वही सेम दो ट्रायंगल लेने हैं। अब अगर मिड पॉइंट प्रूव करना है, हमें इसके अंदर ई को मिड पॉइंट प्रूव करना है ए सी का, और अगर ई को मिड पॉइंट प्रूव करना है तो मतलब कि ए ई को ई सी के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, डी मिड पॉइंट है तो ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है, एंड जो डी एफ है या फिर डी ई है वो पैरेलल है हमारे पास बी सी के। डी एफ और डी ई दोनों पैरेलल है डी सी बी सी के, ओके। और अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए ई को हमें ई सी के पैरेलल प्रूव करना है, यानी कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अलाइन, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू ए बी, सी एफ हमने लाइन कंस्ट्रक्ट करी है जो ए बी के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। ए बी के पैरेलल हमने ई एफ एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। अब देखें तो पहले प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के अंदर देखें तो अब इसे सेम पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाएं तो देखो डी बी जो है, डी बी किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल। क्यों? क्योंकि ए बी
ए भी जो है वो सी एफ के पैरेलल है, ए भी पूरी सी एफ के पैरेलल है, तो उसका हाफ डी बी भी सी एफ के पैरेलल होगी। डी बी इज पैरेलल टू सी एफ, डी बी इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। और हमारे पास गिवन के डी इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ जो है पैरेलल है बी सी के पैरेलल है। तो ये अगर दोनों पेयर पैरेलल हो तो हम इसे क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम कह देते हैं। हमने क्या कह दिया इसे, एक पैरेललोग्राम, यानी कि डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। डी बी सी एफ, डी ई कह रखा है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो वो पैरेलल ही जाती है इसलिए। तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, डी बी इज पैरेलल टू सी एफ, तो पैरेललोग्राम बन गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ इसका मतलब डी बी जो है वो सी एफ के इक्वल है, डी बी इज इक्वल टू सी एफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं इसीलिए, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, फिर से दो ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई। हमने ये दो ट्राइंगल ले ली, ए डी ई एंड सी एफ ई, हमने दो ट्राइंगल ले ली। अब इसके अंदर एक तो ये साइड ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ हो रखा है क्योंकि डी बी और ए डी इक्वल है। तो डी बी के अगर सी एफ इक्वल है तो ए डी के भी इक्वल होगी, तो ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ आ गई हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या आएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और सेम थर्ड चीज़ वही हमारे एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमने पहले वाले में किया था, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किससे हो गया, एंगल एंगल साइड रूल से क्या आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट, एंगल एंगल साइड रूल से हो गई ये कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हमारा ए जो है वो सी एफ के पैरेलल आ जाएगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमने इसे पैरेलल प्रूव कर दिया, यानी ई जो है सॉरी इक्वल आ गया, इक्वल आ गया मतलब कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दी, ओके।